घंटी बजती है। सब बच्चे अपनी क्लास में जाते हैं और राम भी। ये स्कूल में राम का पहला दिन होता है। वो कभी स्कूल नहीं गया था। राम 15 साल का था और उसके पिता हरि एक लकड़हारे थे। दोनों राम और हरि पहाड़ी पर रहते थे। राम अपने पिता हरि की मदद करता था, ऊंची पहाड़ी में लकड़ी काटने और उसे उठाकर लाने में। उस लकड़ी को वह शहर में बेचकर अपना परिवार चलाते थे और वही लकड़ी जलाकर अपने छोटे से घर को भी गर्म रखते थे। राम के पिता हरि हमेशा से राम को स्कूल भेजना चाहते थे, लेकिन उनकी गरीबी ने हरि का ये सपना कभी पूरा ना होने दिया। राम अपने पिता की बहुत मदद करता था और उसे लकड़ी काटना अच्छे से आ गया था। वो कुल्हाड़ी की धार बनाने में काफ़ी अच्छा हो गया था और उसे पेड़ भी बहुत अच्छे से काटना आ गया था। राम का कोई दोस्त नहीं था और ना ही कभी वो शहर गया था। अपने जन्म से अभी तक वो सिर्फ लकड़ी काटने और उन्हें उठाने का काम करता था। एक दिन हरि ने राम को बताया कि वह उसे स्कूल भेजना चाहता है। राम ने पूछा, स्कूल क्या होता है? हरि ने दूर लाल बिल्डिंग की तरफ इशारा किया जो पहाड़ी के उस पार थी और कहा, यह स्कूल है। तुम्हें वहाँ से बहुत ज्ञान हासिल होगा और तुम बहुत ही बुद्धिमान भी बनोगे, जिससे तुम्हें अच्छा काम मिलेगा और तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। पता नहीं राम को कितना समझ आया कि स्कूल क्या होता है, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकड़ी काटने और उसे उठाने से अच्छा भी कोई काम हो सकता है क्या, जिसकी उसके पिता इच्छा करते हैं, क्योंकि उसने पहाड़ियों में रहकर इससे अच्छा कोई काम कभी नहीं देखा था। तो एक दिन राम बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठा होता है। टीचर क्लास में घुसती है तो सब बच्चे रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो जाते हैं और उन्हें देखकर राम भी खड़ा हो जाता है, हालांकि उसे नहीं पता कि वो ये क्यों कर रहा है। टीचर सब बच्चों से कहती है, आज सब बच्चों को पूरी क्लास को बताना है कि वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और उनके जीवन का क्या लक्ष्य है। राम ने लक्ष्य शब्द अपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुना था। एक एक करके सभी बच्चे खड़े होने लगते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई पायलट, कोई इंजीनियर बनना चाहता था तो कोई सैनिक बनना चाहता था। राम की बारी आई। राम को कुछ नहीं पता था कि उसे क्या बोलना है। वह खड़ा हुआ और काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला। उसकी टीचर ने राम से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? तो राम ने अपनी टीचर से पूछा, लक्ष्य क्या होता है? क्या लक्ष्य होना ज़रूरी है? उसकी बात सुनकर सब बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर उसकी टीचर ने सब बच्चों को शांत होने को कहा और राम को बताया कि लक्ष्य होता है जो तुम अपनी ज़िंदगी से प्राप्त करना चाहते हो और जो तुम बनना चाहते हो। राम को अभी भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लकड़ी काटने और उसे उठाने में बिताई है। उसने धीरे से अपनी टीचर को कहा, मेरी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। हम दिन में लकड़ी काटने का काम करते हैं, शाम को खाना खाते हैं और रात को सो जाते हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। हम डेली प्लान करते हैं कि हमें कितनी लकड़ी काटनी है और शाम तक उतनी लकड़ी काट के ही अपना दिन ख़त्म करते हैं। पूरी क्लास फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और टीचर ने सब बच्चों को चुप करवाया। निश्चित ही राम झूठ नहीं बोल रहा था और सब बच्चे उस पर हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी राम जैसा बच्चा कभी नहीं देखा था। राम की बात सुनने के बाद टीचर ने राम को समझाया कि लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। बिना लक्ष्य एक इंसान एक खाली ग्लास की तरह है, जिसे पता नहीं जीवन में किस राह पर जाना है। राम ने बहुत गंभीरता से सोचा, पर वो चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी टीचर क्यों उसे ऐसा कुछ सोचने को कह रही है, क्योंकि उसके लिए तो लकड़ी काटने और उनकी टहनी को उठाने से बेहतर कोई काम नहीं था। उसने इसके अलावा कभी कोई काम नहीं किया और अब उसे बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को जीवन में कुछ और भी करना चाहिए जो उसने पहले कभी नहीं किया, और उसे वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि बिना उद्देश्य उसका जीवन अधूरा है। टीचर ने कहा, तुमको वो रास्ता चलना होगा राम, तुमको मेहनत करनी होगी। अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो एक दिन अपने उद्देश्य तक जरूर पहुंचोगे। राम ने फिर पूछा, कौन सा रास्ता और कौन सा उद्देश्य? इस बार टीचर गुस्से में आ गई और कहा, अपना असली उद्देश्य ढूंढो,
जो जीवन में तुम्हें बुलंदियों तक ले जाए। राम अपने आप में सोचने लगा। उसको समझ नहीं आया कि उसे क्यों पूछा जा रहा है कि वो मेहनत करे, एक रास्ता चले जहां जाना उसको पसंद नहीं। वो उस जगह को उद्देश्य कहते हैं, लेकिन वो उस रास्ते पर चलना नहीं चाहता है। वो इस जगह से ज्यादा खूबसूरत नहीं होगी, जैसे कि उसका पहाड़ी वाला घर है। क्या हर किसी को अपने उद्देश्य पर चलना जरूरी है? वो लोग क्या करेंगे जो ये फैसला करते हैं कि वो कहीं नहीं जाना चाहते? क्या उन्हें दिशाहीन कहा जाता है? लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य तक पहले ही पहुंच गया है? क्या वह बहुत बुरा आइडिया है कि आप अपने उद्देश्य तक बिना मुश्किल और तकलीफ के पहुंच गए हो? राम अपने ही विचारों में खोया था और उसे चुपचाप खड़े देखकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। टीचर ने फिर पूछा, राम, तुम्हारे पास कोई उद्देश्य नहीं है? तभी राम ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, मेरे पास उद्देश्य है। टीचर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि एक बच्चा आखिरकार समझ गया था। तो तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम क्या बनना चाहते हो राम? टीचर ने बहुत ही उत्सुकता से पूछा। राम खिड़की की तरफ देखकर बोला, मानो एक गहरी कल्पना उसके दिमाग में चल रही है। राम कहता है, मुझे सुबह लकड़ी काटनी है, शाम में चाय पीनी है और रात में सोना है। टीचर ने कहा, नहीं राम, वो कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि वो तो तुम सब पहले ही कर रहे हो। राम ने जवाब दिया, हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले ही मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। टीचर गुस्से में आ गई और क्लास को ख़त्म कर दिया। राम अब और कंफ्यूज हो गया और समझ नहीं पा रहा था। उस रात राम ने अपने पिता हरि को बताया कि उसके साथ स्कूल में क्या बीता। राम ने बताया, पिताजी, हम तो वो लकड़ी काटते हैं जो पहले से ही उगी है, लेकिन स्कूल वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि वो लकड़ी काटो जो अभी तक उगी ही नहीं। सबको पहले एक पेड़ उगाना होगा, फिर उसे बढ़ने देना होगा और फिर लकड़ी काटने का काम करना होगा, जो कि हम अभी बिना पेड़ उगाए कर रहे हैं। हरि राम की ये बातें सुनकर हंस पड़ा। उसने राम को कहा, तुम अपने जीवन में कैसा महसूस करते हो? राम ने बताया, वो लकड़ी काटने से बहुत खुश है और उसे बहुत संतुष्टि मिलती है ये काम करके। लेकिन स्कूल की इस दुनिया में टीचर कहती है, जो संतुष्टता तुम महसूस कर रहे हो वो उद्देश्य नहीं। उद्देश्य को हासिल करना और संतुष्टता हासिल करना, वो भी अपने जीवन की शुरुआत में इतना आसान नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई साल पिसना पड़ता है। तो हरि ने बोला, उन्हें कह दो जो वो सुनना चाहते हैं। उनका भी उद्देश्य होगा कि वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल टीचर बने। हरि ने हंसते हुए कहा। यह कहकर हरि चले गए और राम अपने विचारों में खो गया। अगले दिन टीचर ने सबसे पहले राम से ही शुरू किया और राम बोला, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। टीचर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और पूरी क्लास ने उसके लिए तालियां बजाकर उसे प्रोत्साहित किया। वो अपनी सीट पर बैठ गया और खिड़की के बाहर देखने लगा। उसने देखा बाहर बरसात हो रही थी और काले बादल आसमान में थे। दोस्तों, बादल कभी एक दिशा में नहीं घूमते, वो हमेशा हवा के साथ इधर उधर चलते रहते हैं। बारिश कभी एक दिशा में नहीं होती, वो भी हवा के बहाव से अपनी दिशा बदलती रहती है। जमीन पे उगने वाली घास भी कभी किसी एक पैटर्न में नहीं उगती, उसे जहाँ जगह मिलती है वह उग जाती है। प्रकृति की इन चीजों में कभी कुछ प्लान करके नहीं होता। प्रकृति जिस तरह उन्हें ढाल देती है वह वैसे बन जाते हैं। एक माली ऊबड़ खाबड़ उगी घास को एक सुंदर शेप देके उसे बहुत सुंदर डिजाइन बना देता है। एक इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना रह नहीं सकता ना, हालांकि खुद वो इंसान प्रकृति का ही हिस्सा है। आप अपनी ही जिंदगी में देखें, क्या आपके पास कोई उद्देश्य है जिसके लिए आप रोज मेहनत करते हो? आपके पास कोई लक्ष्य है जहां आप पहुंचना चाहते हो? क्या आप घास को किसी डिजाइन में काट रहे हो या आप अपनी जिंदगी की घास को बस प्रकृति के हिसाब से उगने दे रहे हो? क्या आप जिंदगी की बरसात को खुल के बरसने दे रहे हो? क्या आप अपनी जिंदगी के पेड़ को खुल के बढ़ने दे रहे हो? जिंदगी में उद्देश्य होना ठीक है, खुश होना भी ठीक है। आप जहाँ पर भी है, जिंदगी हर दिन नया रूप ले रही है, नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। जिंदगी को जीने के नए रास्ते बन रहे हैं, हर दिन हर पल।
लेकिन कभी कुछ घर बैठे हासिल नहीं होता, उसके लिए हमेशा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि आपका क्या लक्ष्य है, और इस स्टोरी को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।